Hello friends, welcome to ProTalent, and this is Nitin Parmar bringing to you third session on law of torts. This is our third session on law of torts, wherein we are discussing about two important defenses, which is called plaintiff is a wrongdoer and inevitable accident. I'm sure you have gone through our first module, which was about introduction on tort. दैट मीन्स एक रॉन्गफुल हो जाता है कोई चीज, दैट इज अ सिविल रॉन्ग जिसमें किसी का गलत इंटेंशन था नहीं, बट फिर भी कुछ गलती हो गई और किसी को उसका कंपेंसेशन डैमेजेस देना पड़ता है. हमने 3 वर्ड देखे थे, यस और नो, इंजरी, डैमेज और डैमेजेस. ठीक है, इंजरी का मतलब होता है किसी का लीगल राइट वायलेट करना, डैमेज का मतलब होता है एक तरीके से फिजिकल इंजरी होना. ओके, और डैमेजेस का मतलब होता है कंपेंसेशन. ये हमने वर्ड देखे थे. अब बात आती है डिफेंसेस की. क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं? ये जनरल डिफेंसेस है. उनमें से वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफेंस ऑफ कंसेंट एंड वी लर्नड इट थ्रू केसेस. बहुत सारे केसेस थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दोस डिफेंसेस. यस, ग्रेट. अब हम बात करने वाले आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर प्लेंटिफ इज अ रॉन्ग डूअर एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट. इन दोनों को महत्वपूर्ण केसेस के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या प्रिंसिपल है कि किस बिना पे ये चीजें होती है. सबसे पहले देखते हैं प्लेंटिफ इज अ रॉन्ग डूअर. ठीक है, अगर मानो जो बंदा जिसको नुकसान हुआ, जिसने कंप्लेन करी, वो खुद ही रॉन्ग डूअर था, ओके, तो वो अपनी जो नुकसान है उसके बारे में कोई क्लेम नहीं कर सकता. ग्रेट. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये पॉइंट है. व्हेन द हार्म टू द प्लेंटिफ इज द रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्ट, द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. ठीक है, यहाँ पे एक लैटिन मैक्सिम लगता है दैट सेज एक्सटर्पी causa non oritur action. That means no action arises from an immoral cause. So that means a plaintiff who is doing unlawful act, ठीक है, and there it we can say lead to certain kind of you can say defenses, that is really not possible. Okay, so क्या essential element है जिसके बिना पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं that plaintiff is a wrongdoer? सबसे पहले बात, the harm which occurred to plaintiff must be result of his own act. ओके, सो उसको जो हार्म हुआ वो अपने खुद के एक्ट की वजह से हुआ, नंबर 1. नंबर 2, द अनलॉफुल एक्ट ऑफ प्लेंटिफ मस्ट बी कनेक्टेड टू द हार्म कॉज टू हिम. ठीक है, अभी उसको जो हार्म हुआ, दैट हार्म हैज टू बी कनेक्टेड थ्रू हिज ओन अनलॉफुल एक्शन. दिस मीन्स wrongful act of the plaintiff must be the source of injury to him and no other independent causes. अगर कोई और कारण की वजह से अगर उसको हुआ है, ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई है, then he may possibly ask something else. Okay, so कौन कौन से केसेस में उसको ये डिफेंस अवेलेबल होगा, एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, और बाद में हम ये भी देखेंगे कब ये एग्जांपल मतलब कब ये डिफेंस उसके पास अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, ध्यान रहे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए. एक तो पहला उसका डेफिनेशन आ गया, देन वी टॉक अबाउट व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाट आर व्हेन द डिफेंस इज अवेलेबल एंड व्हेन द डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, एंड देन वी टॉक अबाउट केसेस. ठीक है ना, सो ये महत्वपूर्ण पार्ट है, देखते हैं. सो व्हेन द प्लेंटिफ इज रॉन्ग डूअर द डिफेंस इज अवेलेबल इन व्हाट सिनेरियो. ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव बिल्ड अ ब्रिज. ठीक है, उसमें हमने वार्निंग लगा के रखी है दैट हैवी व्हीकल्स कैन नॉट बी अलाउड. राकेश वाज अ ट्रक ड्राइवर, ही इज मूविंग, ठीक है, विद हैवी लोडेड वी कैन से ट्रक, एंड ही इज गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रिज, और वो ब्रिज कोलैप्स हो गया. अगर ब्रिज कोलैप्स हो गया, सो इट इज अ प्लेंटिफ हु इज अ रॉन्ग डूअर, क्योंकि प्लेंटिफ को बोल के रखा था दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, आपको यहां से जाना नहीं है, और फिर भी वो वहां से गया और वो हैवी व्हीकल था और उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ. राकेश कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. उल्टा सामने जिसने ब्रिज बनाया है, ही सेज दैट देयर इज अ डिफेंस अवेलेबल, प्लेंटिफ इज अ रॉन्ग डूअर. बट अगर वो ब्रिज कोलैप्स हुआ बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रिपेयर और ड्यू टू लैक ऑफ नेग्लिजेंस, और उनको ध्यान रखना चाहिए था और वो ब्रिज कोलैप्स हो गया, सो इज देयर अ प्रॉब्लम?
यस देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर नहीं है, ये डिफेंस उसको मिलेगा नहीं। ओके चलिए ग्रेट, लेट्स टॉक अबाउट केसेस हियर। एस्टन वर्सेस टर्नर। ओके, द क्लेमनेंट वाज इंजर्ड व्हेन डिफेंडेंट crashed the car in which he was a passenger, ठीक है। The crash occurred after they both had committed a burglary, उन्होंने चोरी करी, ठीक है, किसी का घर तोड़ा और घर तोड़ के सामान लेके भाग रहे थे, ठीक है। एंड द डिफेंडेंट हु हैड बीन ड्रिंकिंग वाज ड्राइविंग नेग्लिजेंटली इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप। जब वो भाग रहे थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। So justice उस समय पे थे F Bank dismissed the claim holding that as a matter of public policy the law would not recognize, this is very important, ठीक है, the law would not recognize a duty of care owed by one participant in crime to the another. He also added that even if there was a duty of care, the claimant had willingly accepted the risk. So यहाँ पे प्लेंटिफ हिमसेल्फ वाज अ रॉन्ग डूअर, वो ही अपने दोस्त के साथ गाड़ी में भाग रहा था, तो अपने दोस्त जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर वो कोई तरीके का क्लेम नहीं कर सकता है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। यस, एस्टन वर्सेस टर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे परेशानी क्या हो रही है, अगर आपने कोई गलती करी है, ठीक है, जैसे लेकिन से प्रिंसिपल के मुताबिक कि अगर आपने कोई गलती करी है, उस गलती का, इमोरल चीज का, इलीगल चीज का आपको कोई भुगतान मिल नहीं सकता है। अगला कह सकते हैं, बहुत ही मजेदार है, स्टोन एंड रोल्स लिमिटेड वर्सेस मूर स्टीफन्स। A fraudster used a company where he was one of the director, he was a sole director, ठीक है, and a shareholder. He committed a letter of credit का fraud. उसके बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और इंसॉल्वेंसी की वजह से उसने अपने ऑडिटर्स के खिलाफ केस कर दिया that those auditors are negligent and they failed to detect the fraud. उसने ये बोला कि भाई अगर मैं फ्रॉड कर रहा था तो जो ये ऑडिटर थे वो क्या कर रहे थे। बहुत ही सिंपल सा गणित ये था दैट ये बंदा जिसने ऑडिटर भी रखे, है ना, वो ऑडिटर उसी के पैसों से चल रहे थे। सो देयर बाय ही हैड अ काइंड ऑफ कनेक्शन विद दोस ऑडिटर एज वेल, है ना। सो देयर बाय ही सेड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द फ्रॉडस्टर वाज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द कंपनी व्हिच वाज दस treated as a perpetrator of the fraud. ओके, तो उसको यहाँ पे कोई तरीके का डिफेंस मिलेगा नहीं। सो आई थिंक दिस इज वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट प्लेंटिफ इज अ रॉन्ग डूअर एंड ही कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। ओके चलिए आगे देखते हैं, एक और देखते हैं, इनएविटेबल एक्सीडेंट। नाउ व्हाट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है, when the harm to the plaintiff is as a result of an inevitable accident or misfortune, the defendant is not liable. Okay, so harm किसकी वजह से हुआ है, it's a pure accident, okay, inevitable accident or a misfortune जिसको कोई फोर्स ही नहीं कर सकता है, ठीक है। सो भैया ये एक्सीडेंट है और उस एक्सीडेंट की वजह से किसी को हम लायबल नहीं ठहरा सकते। लेट्स टेक एन एसेंशियल एलिमेंट। क्या एसेंशियल एलिमेंट होता है, देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी मस्ट अकर, दिस इंजरी कैन नॉट बी फोर्सिएबल, ठीक है। अचानक से एक से रास्ते में एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई पर्टिकुलर चीज गिर जाना, दैट्स एन अनएक्सपेक्टेड एक से एक्सीडेंट। ओके, अभी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली इन वन प्लेस कॉल्ड अहमदाबाद में एक पब्लिक गार्डन था और वहां पे उन्होंने कुछ मजेदार सी राइड्स लगा के रखी थी और वो राइड टूट गई, ठीक है। अब राइड क्यों टूटी, क्योंकि वो लाइसेंस नहीं थी, प्रॉपर असेंबल नहीं करी गई थी, ठीक है, और उसमें उन्होंने निग्लिजेंसी बरताई। अगर निग्लिजेंसी नहीं बरताई होती, है ना, सब कुछ बराबर होता और वो कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट की वजह से वो अगर टूट गई होती, ठीक है, तो जो लोगों ने वो वहां पे राइड लगाई है दे वर नॉट लायबल। ओके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड इंजरी मस्ट नॉट बी फोर्सिएबल। सच इंजरी could not have been avoided by defendant even after exercising reasonable care. This is very important, ठीक है। even after exercising reasonable care, वही जो मैंने अहमदाबाद वाला केस बताया, वहां पे उन्होंने reasonable care नहीं किया था,
आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, क्या किया, असेंबल्ड सामान लगा दिया जो ओरिजिनल, टूटे नहीं वैसी सामान, और बाद में सर्टिफिकेट भी लेकर आना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर रीजनेबल केयर किया है, ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ हो गया तो उसको हम एक्सीडेंट बोलेंगे. ठीक है, अगर आपकी गाड़ी है, आपने उसको प्रॉपर केयर करके रखा हुआ है, सब बराबर है, सर्विस्ड है गाड़ी, और रास्ते में जा रही थी और अचानक गाड़ी में टायर फट गया, या अचानक गाड़ी में इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी वहीं बीच में रुक गई और पीछे से 10 लोगों को ठोक दिया. ठीक है, सो देन दैट इज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट. Okay, then that is an inevitable accident. But you did not take a proper and reasonable care. पुरानी गाड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी, ये पक्का था कि गाड़ी कहीं ना कहीं रास्ते में चलते चलते ठुक जाएगी, और आप लेकर गए और वो रास्ते में कहीं रुक गई और उसकी वजह से 2-3 लोगों को एक्सीडेंट हो गया. Then you have not taken a reasonable care. Remember, inevitable accident has to be inevitable. ठीक है ना, थैनोस बोलता था आई एम इनएविटेबल. ठीक है, सो व्हेन ही सेड आई एम इनएविटेबल, मतलब आप उसको रोक नहीं सकते हो. ओके, ध्यान रखना, इनएविटेबल एंड अनअवॉइडेबल, देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, तो भैया हम यहाँ पे बात करें इनएविटेबल, नॉट अनअवॉइडेबल. ओके, ठीक है, इनएविटेबल. ओके, इनएविटेबल एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही है. कब आपको डिफेंस मिलेगा? Rakesh and Shahrukh, they are in the forest, they are hunting pheasants. ठीक है, and Rakesh was carefully aiming at a particular pheasant, but bullet आगे गई, एक ट्री को टकराने से वो डिफ्लेक्ट हो गई और साथ में एक से शाहरुख को लगा. सो यहाँ पे शाहरुख को जो नुकसान हुआ, दैट इज एक से नियर एन एक्सीडेंट. बट एक से राकेश और शाहरुख अगर कोई प्लेग्राउंड में, नॉर्मल लोकेलिटी में ये हंटिंग पीजेंट का गेम खेलते, और जब उन्होंने गोली मारी, राकेश ने, आजू बाजू बच्चे खेल रहे थे, उनमें से किसी को लगी, देन राकेश इज लायबल. दैट्स नॉट एन इनएविटेबल एक्सीडेंट. ठीक है, वो राकेश और शाहरुख विजुलाइज कर सकते थे, एक तरीके से सोच सकते थे कि ऐसा कुछ हुआ. Okay, so these are the kind of scenario where defense is available, or in some cases defense is not available. Let's see a very famous case, which is a famous case called Stanley versus Pavan. Accident is an accident. Nobody can be guilty of that scenario. अगर accident है तो okay, so plaintiff and defendant were members of a shooting party. Defendant was focusing on peasant, जैसा भी हमने सीन बताया, वो exact वही का वही सीन स्टैनली वर्सेस पोवेल के बीच में हुआ. ठीक है, वन ऑफ दिस पैलेट फ्रॉम हिज गन हिट द ब्रांच ऑफ द ट्री, चेंज द डायरेक्शन, एक्सीडेंटली वुंडेड द प्लेंटिफ. It is a sheer case of accident and it was not foreseeable, and thereby he was not held liable. Okay, एक अगला केस देखते हैं, इंडिया का फेमस केस कॉल्ड श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. Bus of UP State Road Transportation was passing through a village. Suddenly, a cyclist came on the road. To save him, the bus driver applied the brakes. But due to wet roads, on applying brakes, the bus slipped and collided with another bus coming from opposite direction. ठीक है, here the defendant, that means the driver, was not liable. क्यों liable नहीं था? क्योंकि उसने एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो एक आदमी को बचाना चाहता था. ठीक है, रोड स्लिपरी था, उसको पता था रोड स्लिपरी है. ठीक है, उसको ये नहीं पता था कि अगर मैं साइकिलिस्ट को बचाने जाऊंगा और मेरी गाड़ी इतनी ज़्यादा स्कीड हो जाएगी, वो उसको नहीं पता था, और वो आगे जाकर अगर टकरा गया, देन दैट्स अ मियर एक्सीडेंट, शेयर एक्सीडेंट. अचानक से सामने से गाड़ी आ गई. ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स took place suddenly. Everything took place suddenly. Okay, so that is how the scenario would be. Another case would be Brown versus Kendall. Plaintiff and defendants dogs were fighting. ठीक है, दोनों लेके कहीं जा रहे होंगे, दोनों कुत्ते फाइट कर रहे थे. Defendant thrown a stone in an attempt to separate both of them, but stone accidentally hit the plaintiff standing nearby. उसने दो कुत्तों को लड़ने से रोकने के लिए पत्थर फेंका, पर वो दो कुत्तों की लगने की जगह पर वो पत्थर प्लेंटिफ को लग गया. दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है, दिस इंसिडेंट कैन नॉट बी फोरसीन एंड देयरबाय डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ब्राउन वर्सेस केंडाल. Another case, Padmavati versus
दिस इज दुगा नाइक का हमने बात करी थी. ओके, ये आगे केस हुआ था, वहां पे भी हमने बात करी थी. देयर वाज अ जीप ड्राइवर, ही वाज ड्राइविंग विथ टू स्ट्रेंजर्स. ठीक है, उन्होंने उससे परमिशन मांगी, वो बैठे, ठीक है, और सडनली बोल्ट ऑफ द टायर ऑफ द जीप ओपनड अप एंड ड्यू टू विच कार टॉपल्ड, एंड जिसकी वजह से एक बंदा मर गया स्ट्रेंजर, और उसके साथ जो लोग थे वो कुछ लोग घायल हो गए. उन्होंने डिमांड किया कंपेंसेशन, बट दिस इज अ शेयर केस ऑफ एक्सीडेंट जहां पे जीप ड्राइवर इज नॉट लायबल. ओके, चलिए ग्रेट. सो आई होप दिस इज कंफर्टेबल विथ यू टू अंडरस्टैंड बोथ द एस्पेक्ट. ओके, चलिए ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस. डू नॉट मिस आउट टू टेक अवर 4th मॉड्यूल, ठीक है, जहां पे हम बात करने वाले एक्ट ऑफ गॉड एंड प्राइवेट डिफेंस. ये दोनों बात करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. डू नॉट मिस आउट टू टेक दिस PDF from ProTalentDigital.com.